लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन नंबर 323 रिटर्न ऑफ कमीशन। जो कमीशन सेक्शन 319 के अंदर डेवलप हुआ वो एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न विद डिपोजिशन, जो भी स्टेटमेंट्स हैं ओथ पे जो लिए जाएंगे विटनेस के, उनके साथ में रिटर्न होगा उन मजिस्ट्रेट को जिन्होंने वो कमीशन डेवलप किया था। जो भी डिपोजिशंस हैं वो अवेलेबल रहेंगे फॉर इंस्पेक्शन दोनों पार्टीज के लिए, और वो रिकॉर्ड और एविडेंस बन जाएगा उस केस का। समझा रखा है सब सेक्शन 1 के अंदर। एविडेंसेस तब बनेंगे जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 27 पे वो अप्लाई, वो कंडीशन फुलफिल करता हो। तो एविडेंस इन सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ केस, जो भी अपील वगैरह होगी उसके अंदर भी एविडेंस की तरह वर्क करेगा। समझा रखा है सेक्शन 323 रिटर्न ऑफ कमीशन। सेक्शन 324 एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो कमीशन डेवलप हुआ अंडर सेक्शन 319, तो जब तक वो रिटर्न नहीं होता तब तक प्रोसीडिंग एडजॉर्न की जाएगी फॉर स्पेसिफाइड टाइम। कब तक? रिटर्न ऑफ कमीशन तक। समझा रखा है सेक्शन 324। सेक्शन 325 एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस। जो भी कमीशंस 319 के अंदर डेवलप हुआ तो उसमें सेक्शन 321 से 323 का जो प्रावधान है फॉलो होगा। जो विटनेस वगैरह है सारे क्रॉस एग्जाम सब फॉलो होंगे, तो कोई भी मजिस्ट्रेट, कोर्ट या जज उनका फॉलो करेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रीटी हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से क्रिमिनल मैटर्स के केस के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होगी। समझा रखा है सेक्शन 325। सेक्शन 326 डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। इंपॉर्टेंट पार्ट है डिपोजिशन। जो भी चीज़ें ओथ पे ली जा रही है स्टेटमेंट्स, डिपोजिशंस, तो सिविल सर्जन के डिपोजिशंस या मेडिकल विटनेस के जो भी डिपोजिशंस है, ये यहाँ पे ये सिविल सर्जन और मेडिकल विटनेस नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, विटनेस के लिए कॉल नहीं किए गए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उन डिपोजिशन को लिया और अटेस्ट किया, इसलिए वो एविडेंस का पार्ट बन गए, है ना। सिविल सर्जन और मेडिकल विटनेस वहाँ एज ए विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, लेकिन ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। लेकिन एक्यूज्ड पार्टी या प्रोसिक्यूशन कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है कि सिविल सर्जन या मेडिकल विटनेस जिनके डिपोजिशंस हैं तो उनको बुलाया जाए एग्जामिनेशन के लिए। तो उस केस के अंदर कोर्ट यदि ठीक समझता है तो उस केस में सिविल सर्जन या मेडिकल विटनेस को कोर्ट में बुलाएगा फॉर एग्जामिनेशन, तो सम्मन देगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो हमने समझ लिया सेक्शन 326 डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। इसी तरह से सेक्शन नंबर 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी एज ए विटनेस कॉल नहीं किया जाएगा। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, चाहे किसी प्लेस के संदर्भ में हो चाहे पर्सन के संदर्भ में हो, वो एविडेंस होगी। समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। लेकिन ये एविडेंस, ये जो चीज़ है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 19, 26, 27, 158 और 160 को फॉलो करनी चाहिए, तभी वो एविडेंस का पार्ट बनेगी। इसी तरह से कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज एप्लीकेशन दे सकता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए। तो उस केस के अंदर कोर्ट यदि ठीक समझता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुला के उनका एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन जो भी होगा वो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में ही होगा। समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट।